श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री मार्तंड भैरव षड रात्रि उत्सव ये 21 तारीख से 26 तारीख तक ये 6 दिनों का 6 रात्रि का उत्सव होता है। जैसे गुप्त नवरात्रि और जैसे नवदुर्गाओं की नवरात्रि होती है, 9 दिनों की रात्रि होती है। तो इनमें इनकी एनर्जी जो होती है, एक रास उनकी तैयार होती है, एनर्जी का बॉन्ड तैयार होता है। उसी प्रकार से मार्तंड भैरव जो है, इनके ये 6 रात्रियां होती है, इनमें इनकी 6 रात्रियों में एक एनर्जी क्रिएट होती है। श्री विद्या, ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री यंत्र और मार्तंड भैरव का प्रथम संबंध क्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले आप ना एक स्क्रीन पर मैंने एक फोटो आपके सामने रखा हुआ है, वो देखिए। ये फोटो देखने के बाद आपको मतलब ये नॉलेज उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने असली श्री विद्या की दीक्षा ली है। असली श्री विद्या की दीक्षा मतलब गुरु के सामने बैठकर 2.5 से 3 घंटे का पंचदशी का दीक्षा, नवावरण पूजन जो श्री यंत्र का होता है, जिसने सीखा है उसे ही वो समझ में आएगा। तो श्री विद्या के क्रम दीक्षा में जो ओरिजिनल श्री विद्या होती है, उसके 5वें स्तर में ये श्री यंत्र का नवावरण पूजन सिखाया जाता है। इसमें आप देखिए, जब नवावरण का पूजन करते हो ना, तब उसमें आपके सामने जो फोटो है, देखिए प्रथम जो चौकोन है, चौरस है, भूपुर के लाइन में, तो भूपुर का चौरस मतलब महागणपति का वो स्थान है। यहां से होती है शुरुआत श्री यंत्र के अंदर जाने के लिए। तो प्रथम देवता महागणपति, द्वितीय देवता श्री मार्तंड भैरव प्रकाश शक्ति, इनका पूजन होता है द्वितीय स्थान पर। तो भूपुर पर जो 4 प्रमुख शक्तियां 4 दिशाओं में स्थापित की जाती है, उसमें महागणपति के साथ प्रकाश शक्ति श्री मार्तंड भैरव का पूजन है। तो आप ये स्थान जो है ना, ये श्री यंत्र पर है। जो सूर्य है ना, तो सूर्य की एनर्जी को मार्तंड भैरव कहा जाता है। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य श्री यंत्र, श्री विद्या, श्री यंत्र का राजमहल, ललिता त्रिपुर सुंदरी का जगत, यहाँ का ये सूर्य है और उसे मार्तंड भैरव कहा जाता है। उनका ही एक रूप जो है हमारे महाराष्ट्र में पूजा जाता है मार्तंड भैरव के रूप में। उनकी भी इन 6 दिनों में नवरात्रि होती है। और ये मैं अत्यंत महत्वपूर्ण नॉलेज आपके सामने बता रहा हूँ। ये मार्तंड भैरव श्री विद्या में आपको स्थान समझ में आ गया। आगे का नॉलेज बताने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो लोग 5-5 साल श्री विद्या साधना नहीं कर सकते, वो श्री वांछा कल्पलता साधना कर सकते। हमारा ये जो बुक है, ये 41-42 पेजेस का बुक है। ये अभी तक नॉलेज और ये साधना पूरे विश्व में कोई भी नहीं प्रॉपरली सिखा था। इसमें हमने 4 भागों में इसे सिखाया है। जपम, अभिषेकम, श्री सूक्त युक्त वांछा कल्पलती साधना और श्री विद्या गणपति तर्पण प्रयोग, ये 4 विधि इसमें हमने सिखाए हैं। अगर आपको इसे प्रॉपरली करना है, जानकारी चाहिए, मुझे संपर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो हमने प्रकाशित की है। और जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा अपनी कुलदेवी के लिए कोई साधना करनी है, तो ये सिद्ध कुंजी का साधना है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक दिया गया है मित्रों। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। मार्तंड भैरव का स्थान समझने के बाद मार्तंड भैरव का महत्व क्या है। हमारे 7 चक्र है शरीर में। 7 चक्र में 7 योगिनी शक्तियां होती है। ये 7 योगिनी शक्तियां जो होती है, हमारे सप्त धातु होते हैं, इनके ऊपर कमांड करते हैं। सप्त धातु एक ऐसा विषय है कि जो देखिए, हमारा जो डीएनए है, हमने जिस कास्ट में, जिस जाति में, जिस समाज में, जिस परिवार में जन्म लिया है, वो कई पीढ़ियों से चला आ रहा परिवार है। ना जाने उसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, ना कितने सारे क्लाइमेट्स देखे हैं, कितने सारे, बहुत सारे। आज जो आप राइस खाते हो, 10 पीढ़ी पहले वो राइस का जो क्वालिटी था वो अलग था। तो आप कल्पना कर लीजिए कितना जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। जो 5-10 पीढ़ी पहले उन लोगों में एनर्जी थी, वो आज हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। पर डीएनए में कुछ एनर्जी छुपी हुई है। जो उतार चढ़ाव पूर्वजों के आए हैं, पितरों के होते हैं, कुल शक्तियों के होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली 7 धातुओं से। तो ये जो सप्त धातु होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शरीर में एक भी सप्त धातु की अगर कमी होती है या डिफेक्ट आता है, तो हमारे बॉडी के किसी विशिष्ट पार्ट में डिफेक्ट आता है। इसलिए सप्त धातु सबसे इंपॉर्टेंट है। सप्त धातु, जो सप्त धातु को बैलेंस करती है, 7 योगिनी शक्तियां, ये अत्यंत प्रचंड महाशक्ति योगिनी शक्तियां होती है। ये 7 योगिनियों का 64 योगिनी से कोई संबंध नहीं है। ये योगिनियां नॉर्मल वाली योगिनियां नहीं है। जो लोग योगिनी साधना वगैरह करते हैं, उस टाइप की योगिनियां नहीं है। ये 7 अलग टाइप की योगिनियां है। एक एक धातु के ऊपर वो कमांड करती है। मार्तंड भैरव जो है ना, ये 8वें धातु के ऊपर कमांड करते हैं। तो 7 धातु होने के बाद रक्त, मांस, मज्जा, शुक्र, ये अलग अलग धातु होते हैं। लास्ट वाला जो 8वां जो धातु होता है ना, वो उसको ओजस धातु कहते हैं।
ओजस मतलब क्या है, 7 धातु से विकार मुक्त होने के बाद आप सहस्रार चक्र में आपकी आत्मा की ओर, जो हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में एक छुपी हुई हमारी आत्मा की एक प्रकाश होता है, तो आत्मा का स्वयं प्रकाश है, उसको कहते हैं ओजस धातु। ये ओजस धातु मतलब क्या है कि इसके पास ब्रह्मांड का प्रोग्राम होता है। ब्रह्मांड का प्रोग्राम मतलब क्या है, हमारी आत्मा जो है चींटी से लेकर हाथी, पत्थर से लेकर पेड़ पौधे, बरगद का पेड़, ना जाने कितने सारे आत्मा, हमारी जो आत्मा होती है वो जीव बदलती है। जब आत्मा वो जीव धारण करती है तो वो जीव का स्वभाव, गुण, उसका रिएक्शन, एक्शन, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है वो जीव के अनुसार। सॉफ्टवेयर, वो मतलब हार्डवेयर, अपने एक हार्डवेयर तैयार होता है शरीर का, उसमें सॉफ्टवेयर आपने अपलोड कर दिया तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक हो जाता है और वो प्रोग्राम रन हो जाता है। जैसे कि आप कल्पना कर लीजिए कि एक मतलब मेरा ये शरीर है, तो मेरे शरीर में जब मेरी ये आत्मा आ गई तो मेरा शरीर मतलब हार्डवेयर, मेरा आत्मा मतलब सॉफ्टवेयर, तो दोनों एक होने के बाद ये शरीर का प्रोग्राम रन हुआ। तो ये शरीर, मनुष्य शरीर क्या क्या कर सकता है, हाँ, तो वो क्या कर सकता है ये हमारे आत्मा के ऊपर का एक प्रकाश की एक एनर्जी होती है, उसमें छुपा हुआ रहता है। यही आत्मा जो है अगर किसी पेड़ में चली गई तो वो पेड़, अगर छोटा पेड़ है, मीडियम पेड़ है, फल वाला पेड़ है, फूल वाला पेड़ है, तो उसका भी जो प्रोग्राम होता है वो हमारे आत्मा के प्रकाश में ही होता है। तो उसको जैसे हार्डवेयर मिलेगा वैसे वो प्रोग्राम रन होगा। तो ये जो ओजस एनर्जी है, स्वयं प्रकाश जिसे कहते हैं, आत्मा का स्वयं प्रकाश की ओर आप आगे बढ़ते हो, ये है मार्तंड भैरव की एनर्जी मित्रों। तो ये मार्तंड भैरव, ये 8वां धातु, ओजस धातु, इसका सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है श्री विद्या में, कुंडलिनी शक्ति में। और ये 6 रात्रि इनका पूजन जो होता है इन 6 दिनों में होता है। हम श्री मार्तंड भैरव षड रात्रि उत्सव हमारे ग्रुप में अलग अलग आर्टिकल के द्वारा मनाने जा रहे हैं, उसको आप जरूर कर सकते। श्री मार्तंड भैरव षड रात्रि उत्सव हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा हम अलग अलग, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, यहाँ पर 6 दिनों में अलग अलग मार्तंड भैरव से संबंधित नॉलेज देते हैं। श्री विद्या श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का सबसे प्रिय मार्तंड भैरव है। आप देखिए बहुत लोग जो होते हैं ना, वो मार्तंड ललितेश्वर भैरव, ये ललितेश्वर भैरव ललिता त्रिपुर सुंदरी के भैरव है ऐसा कहते हैं, परंतु आप श्री विद्या का अगर प्रॉपर अभ्यास करेंगे ना तो ललितेश्वर भैरव का कभी नाम नहीं आता है, ये लोगों ने अपने अपने नाम से बना दिया है। परंतु श्री यंत्र का आप ओरिजिनली अभ्यास करते हो ना तो सबसे पहला नाम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का सबसे प्रिय मार्तंड भैरव का नाम आता है। तो मार्तंड भैरव की जानकारी आप में से कितने लोगों को है, कितने लोगों ने ये नाम सुना है, कितने लोगों ने आज तक श्री विद्या की दीक्षा ली है और ये जानकारी प्राप्त की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसलिए मित्रों श्री विद्या साधना जो है ना, ये प्रॉपर आप सीखिए और आगे बढ़िए मित्रों। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली साधना आपको करनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।